नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया का दिग्गज नंबर 1 आप बोल सकते हैं अभी। तो नंबर 1 फूड डिलीवरी कंपनीज़ के बारे में। इसका नाम ज़ोमैटो। ज़ोमैटो आप सभी जानते हैं अभी स्टॉक मार्केट में जितने सारे कंपनीज़ लिस्टिंग है, तो देखा जाए नंबर 1 पोज़ीशन में मतलब अकेला एक ही कंपनी है जो डिलीवरी अभी काम कर रहा है, वो है ज़ोमैटो। और अभी तक ज़ोमैटो का जो परफॉर्मेंस है, मुझे तो अभी तक अच्छा खासा देखने को नहीं मिला क्योंकि कंपनी ने हर क्वार्टर में रिजल्ट खराब कर रहा है, मतलब नेगेटिव में है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी में 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो करीबन 20% से भी ज़्यादा गिरावट हुआ। तो इस गिरावट के पीछे कारण क्या है? कंपनी जो इसका जो 52 का लो है वो भी अचीव कर लिया। तो इतना ज़बरदस्त गिरावट के पीछे कारण क्या है? हाँ, मानता हूँ मार्केट गिरावट हो रहा है। मार्केट मतलब निफ्टी सेंसेक्स में गिरावट हो रहा है, ऑल ओवर मार्केट गिर रहा है तो इस टाइप स्टॉक भी गिरेगा। मगर इतना ज़्यादा गिरावट हुआ इसके पीछे कोई ना तो कोई रीज़न होगा। तो इस रीज़न के बारे में ज़रूर बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली बेसिस आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाकर जॉइन हो सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा, देखिए आपके पास इस कंपनी का शेयर नहीं भी है, तो भी आप इस तरीके से वीडियो देखते रहिए क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेंगे। आप स्टॉक मार्केट में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के कौन-सा न्यूज़ है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए 5 दिन के चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा हूँ। यहाँ पे देखिए 5 दिन में 24% तक गिरावट। देखिए आज के दिन मतलब मार्केट क्लोजिंग होने के दिन पिछले दिनों में जो मार्केट क्लोजिंग था, तब यहाँ पे थोड़ा-सा रिकवरी किया करीबन 14% तक रिकवरी किया। नहीं तो इस कंपनी का जो गिरावट का माहौल था, वो करीबन यहाँ पे देखा जाए 30% 33% तक भी गिरावट हुआ था। तो थोड़ा-सा रिकवरी हुआ, तो रिकवरी को छोड़िए, कंपनी ने इस तरीके से गिरावट क्यों किया? इसके पीछे जो रीज़न है वो सबसे बड़ा और बिग रीज़न है। इस रीज़न को आपको ध्यान से समझना होगा, तभी आप पता चलेगा कंपनी ने किस तरीके क्यों इतना गिरावट हो रहा है और इसका फ्यूचर क्या है। देखिए जितने बहुत सारे दोस्तों ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है, देखिए कंपनी कोई खराब नहीं है, कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है मेरे हिसाब से दिग्गज जितने सारे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं वो भी एक ही चीज़ बताएँगे, ज़ोमैटो का शेयर आज अभी इस गिरावट के माहौल में खरीदारी करेंगे, तो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिलेगा क्योंकि कंपनी का जो कंपनी अभी नंबर 1 डिलीवरी कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया का बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद कौन है? स्विगी है, ज़ोमैटो के बाद कौन है? स्विगी है। तो स्विगी ही यहाँ पे कंपनी के साथ टक्कर ले रहा है। अभी देखा जाए फिलहाल स्विगी का कोई भी मतलब स्विगी का लिस्टिंग अभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं है। फिर भी स्विगी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो ज़ोमैटो को टक्कर ले रहे हैं और अच्छा खासा यहाँ पे काम भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो गिरावट का जो माहौल है उसका जो मेन कारण है वो है अकेला स्विगी। तो स्विगी ने क्या किया जिसके लिए ज़ोमैटो में इतना भारी भरकम गिरावट हो रहा है? देखिए मार्केट में लिस्टिंग नहीं है फिर भी क्यों गिरावट हो रहा है उसका कारण आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से गिरावट का जो कारण है, वो कारण आपको ज़रूर यहाँ पे बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए तभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट का 2 जो मेन खिलाड़ी है, वो एक ज़ोमैटो है, दूसरा स्विगी है। स्विगी देखिए स्विगी भी डिलीवरी करते हैं, ज़ोमैटो भी डिलीवरी करते हैं। तो दोनों का ही परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। और एक चीज़, ज़ोमैटो केवल मात्र देखा जाए फूड डिलीवरी करते हैं, मगर यहाँ पे स्विगी ने जितने सारे एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, वो भी डिलीवरी करते हैं, मतलब वो चीज़ भी डिलीवरी करते हैं। मतलब ज़ोमैटो सिर्फ़ के सिर्फ़ फूड डिलीवरी करते हैं, वो भी फ़ास्ट फूड बोलिए जितने सारे आप खाना होटल में जाकर खाते हैं, वो भी यहाँ पे डिलीवरी आपको होम में करते हैं। तो होम डिलीवरी का काम दोनों ही कंपनी करते हैं। मगर दोनों कंपनी में क्या हुआ, जो ज़ोमैटो के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ चुके हैं। तो उसी न्यूज़ को सबसे पहले दिखा देता हूँ, उसी के बाद आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए न्यूज़ के ऊपर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं स्विगी ने क्या किया, स्विगीज़ यहाँ पे देखिए वैल्यूएशन रेज़ टू 10 वे 0.7 बिलियन डॉलर। यहाँ पे देखिए आफ्टर 700 मिलियन फाउंड मतलब फंड रेज़ मतलब
कितना 700 मिलियन फंड रेज किया। तो एक बार अमाउंट सोच लीजिएगा, 700 मिलियन फंड रेज मतलब कितना करोड़ों का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है। तो एक ये जो इन्वेस्टमेंट कौन किया? स्विगी ने किया। स्विगी ने करने के बाद कंपनी का क्या हुआ? कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ चुके हैं। वैल्यूएशन क्या चीज होते हैं एक बार आपको बता दूं। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, जिस बिजनेस में क्या हो रहा है, आप पहले 10 लाख इन्वेस्ट करके काम शुरू किया था, और अभी कंपनी का बिजनेस 1 साल 2 साल 5 साल हो गया और कंपनी का बिजनेस भी बढ़ चुके हैं। मतलब इस 5 साल में कंपनी का वैल्यूएशन धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस जितना बढ़ रहा है उतना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ और भी जितने सारे कंपनी का सेल्स अर्निंग सारे के सारे चीज एक साथ जोड़कर देखा जाता है कंपनी का वैल्यूएशन। तो कंपनी का वैल्यूएशन तभी बढ़ते हैं जितने कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, जितने कंपनी का फंड को ग्रोथ किया जाता है, उसी के ऊपर बढ़ते हैं वैल्यूएशन। तो जोमेटो का पहले, सॉरी, स्विगी का पहले वैल्यूएशन क्या था? पहले 5.05 था। अभी इसका वैल्यूएशन क्या बन गया? 10.7, मतलब डबल कर दिया गया है। वो भी किस तरीके से? $700 मिलियन फंड रेज करके, मतलब फंड को कलेक्ट किया है स्विगी ने। और ये फंड क्यों कलेक्ट किया? वो कंपनी को ग्रोथ करने के लिए, कंपनी को बिजनेस को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ डिलीवरी का जो सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप करने के लिए, और भी जल्द से जल्द आपको डिलीवरी कर पाए, तो इसीलिए सारे के सारे मतलब डेटा के ऊपर उनका एनालिसिस होगा, तो इसीलिए उन्होंने फंड रेज किया है। साथ ही साथ, और वो तो आप सभी जानते हैं, साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं वो ग्रोसरी का भी बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बेंगलुरु से रिपोर्ट आया है, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी हैज क्लोज $700 मिलियन फंड रेज। कहाँ से? यूएस मार्केट से। यूएस मार्केट, यहाँ पे देखिए मैनेजर से, एसेट मैनेजर इन्वेस्को से कंपनी यहाँ पे 700 मिलियन यहाँ पे टोटल, $700 मिलियन टोटल यहाँ पे फंड रेज किया है। तो इस फंड रेज होने के बाद कंपनी के पास में, पहले देखिए 5.5 वैल्यूएशन था, मैं 5.505 बोल दिया, तो 5.5 वैल्यूएशन था, अभी कितना बन चुके हैं? 10.7। मतलब स्विगी का वैल्यूएशन जितना बढ़ते जाएंगे, दूसरा जितने सारे कॉम्पिटिटर है उसका प्रेशर उतना बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे मार्केट में कौन है? जोमेटो है। जोमेटो के ऊपर प्रेशर उतना बढ़ चुके हैं क्योंकि इसका फंड मिल गया, तो ये कुछ भी कर सकते हैं मार्केट में, और भी बहुत सारे हलचल कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, डिलीवरी के प्रोसीजर चेंज कर सकते हैं। इसके पास पैसा है, देखिए जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकते हैं। जोमेटो के पास भी पैसा है, मगर इसका जो फंड वैल्यूएशन हो गया ना, उतना फंड वैल्यूएशन जोमेटो के पास नहीं है। तो एक ही कारण मार्केट में पूरा भूचाल लेके आया, और स्टॉक को जबरदस्त 30% तक गिरावट देखने को मिला। सिर्फ एक कारण, और एक ही कारण काफी है मार्केट को हिलाने के लिए, कोई भी स्टॉक को हिलाने के लिए। तो मुझे लगता है जोमेटो को बहुत सारा काम करना पड़ेगा, तभी जोमेटो अच्छा खासा फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएगा। क्योंकि इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, देखिए इसका हाई कितना था? 154। और उसके बाद देखिए अभी फिलहाल 52 का लो भी अचीव किया है। मतलब इसका 52 का लो देखिए 84 अचीव किया, वो भी कौन सा दिन में? आज के दिन में ही आपको देखने को मिलेगा। हाँ, उसके बाद रिकवरी किया, मगर इसका हाई कितना था? 169। मतलब आपका फंड कितना कितना गिरा? करीबन 20% तक। मार्केट जब से ओपन हुआ था तब से देखा जाए 20% आपका फंड अभी लॉस में चल रहा है। तो आप इस कंपनी में निवेश करके रखे हैं, तो आपके लिए क्या राय होने वाला है वो एक बार आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, जब तक आपको इस कंपनी के प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस पॉजिटिव नहीं देखने को मिलता है, तब तक निवेश मत करिए। देखिए फिर भी आप निवेश कर सकते हैं। मैं भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ, एकदम छोटा मोटा अमाउंट। मतलब इस कंपनी डूब भी जाए तभी भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा, इस कंपनी में अभी फिलहाल के लिए आप छोटा मोटा अमाउंट निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल कोई खराब नहीं है। फ्यूचर का जो मतलब फ्यूचर का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। डिलीवरी कंपनी फ्यूचर में सबसे ज़्यादा काम करेगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कमाएगा, क्योंकि आपका एक बार आदत पड़ गया, वो आदत कभी नहीं छूटेंगे। मान के चलिए आपके पास 10 साल 15 साल पीछे चले जाइए, आपके पास छोटा मोटा फ़ोन था और उसमें आप ना भी रिचार्ज करते थे, फिर भी वो फ़ोन चलता था। मगर अभी फिलहाल के सिनेरियो में क्या क्या हुआ कि आपको रिचार्ज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सिम बंद हो जाएगा। तो इसलिए
आपको पहले आदत पड़ जाता है, उस आदत के बाद ही आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो ज़ोमैटो और स्विगी डिलीवरी कंपनी क्या कर रहा है? पहले कस्टमर को एक्वायर कर रहा है। कस्टमर उसमें जितना उसके ऊपर आ जाए मतलब आ जाएगा, तभी उस कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ कर पाएँगे। हाँ, अभी लॉस में कंपनी चल रहा है क्योंकि उसको कस्टमर ढूँढने के लिए, कस्टमर को एक्वायर करने के लिए ज़्यादातर फंड यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो इसीलिए अभी लॉस में है, तो इसीलिए आपको कुछ फ़ायदा यहाँ पे नहीं मिला है। देखिए कंपनी किस तरीके से सेल्स किया, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी ना के बराबर है। हाँ, फिलहाल के सिनेरियो में प्रॉफिट है, मगर देखिए कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी टोटली माइनस में है। तो मैं यही कहूँगा कंपनी में निवेश आप करिए, मगर उतना ज़्यादा निवेश मत करिए, जो कंपनी अगर डूब भी जाए तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बात करूँ देखिए पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है 81.35% और एफआईज भी देखिए माल उठा के रखा 11%, डीआईएस भी माल उठा के रखा और अदर्स भी माल उठा के रखा और प्रोमोटर यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं कंपनी के बारे में ज़रूर कहूँगा कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल भी खराब नहीं है। तो कॉम्पिटिटर्स के साथ अगर टक्कर नहीं ले पाए तो फ्यूचर के लिए ये कंपनी भी आपको डूबने को देखने को मिल सकता है। तो ज़ोमैटो के ऊपर आपको निवेश अगर है पहले से तो आप होल्ड करिए। मेरे भी हाई ऊपर लेवल में है, अभी भी मुझे लॉस लॉस में चल रहा है। मैं इस कंपनी को बेचूँगा नहीं क्योंकि मेरा छोटा-मोटा अमाउंट है। अगर कंपनी में कुछ भी हो तो कोई बात नहीं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।